Hi, today is 24th of September 2020. This is set number 44, 25 MCQs in 30 minutes. First section is Polity. Polity का पहला सवाल है Consider the following statements regarding International Court of Justice ICJ. All the members of United Nations parties होते हैं स्टैचू ऑफ द ICJ. ICJ और ICC में डिफरेंस होता है दिस ICC एंड ICJ. तो जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वो पार्टीज हैं स्टैचू ऑफ द ICJ इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस. एनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO, कॉरपोरेशंस या कोई दूसरी प्राइवेट एंटिटी ये सब भी एलिजिबल हैं टू अपीयर बिफोर द ICJ. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में NGO, कॉरपोरेशन, प्राइवेट एंटिटीज ये भी अपना केस यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं. इज दिस ट्रू? और स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वो पार्टीज हो जाते हैं स्टैचू ऑफ द ICJ. एब्सोल्युटली ट्रू. बट ICJ में यूनाइटेड नेशंस के जो कंट्रीज होते हैं तो दिस इज अबाउट गवर्नमेंट, नेशंस, कंट्रीज, नॉट अबाउट NGO, कॉरपोरेशन और प्राइवेट एंटिटीज. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस इज ट्रू. सो द राइट ऑप्शन इज दिस A. NGO, कॉरपोरेशन, प्राइवेट एंटिटीज नहीं है, कंट्रीज होती हैं और ये ट्रू है यूनाइटेड नेशंस के पार्टीज टू द स्टैचू ऑफ ICJ. सो द राइट ऑप्शन इज दिस A. क्वेश्चन नंबर 2. कैबिनेट कमिटीज होती है तो जो कैबिनेट कमिटी सिक्योरिटी की है वो चेयर कौन करेगा? सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, होम मिनिस्टर या फिर नेशनल जैसे सिक्योरिटी, डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA. सो जो कैबिनेट कमिटी होती है सिक्योरिटी पे इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमिटी. प्राइम मिनिस्टर, NSA नहीं. सो द राइट ऑप्शन इज दिस C. अभी प्रेजेंट NSA कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. एस्टैब्लिशमेंट जो CBI का होता है, एस्टैब्लिशमेंट जो CBI का हुआ है वो रिकमेंड किया था सांथानम कमिटी ने. सांथानम कमिटी ने रिकमेंड किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द CBI. इज दिस ट्रू? ये एक स्टैचुरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एस्टैब्लिश्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर. इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. दिस इज सांथानम कमिटी. सांथानम कमिटी, दिस इज ट्रू. बट ये एक्ट नहीं है, ये स्टैचुरी बॉडी भी नहीं है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस A. दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. CBI जो पावर लेती है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू पावर आती है. इट इज नॉट अ स्टैचुरी बॉडी. सो A इज द राइट ऑप्शन, 1 ओनली. क्वेश्चन नंबर 4. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैचुरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इज इट ट्रू? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर. जैसे अभी कैबिनेट कमिटी सिक्योरिटी का हो रहा था, NDMA का हो रहा था, ऐसे ही NTCA भी प्राइम मिनिस्टर चेयर करेंगे. इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 NTCA स्टैचुरी बॉडी. बट जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग. ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, ये होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, MOEFCC. सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ट्रू. सो द राइट ऑप्शन इज दिस A, 1 ओनली. क्वेश्चन नंबर 5. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन इन इंडिया. आपको चुनाव लड़ना है, कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन. दीज स्टेटमेंट्स आर हियर. अ पर्सन हु नॉट रजिस्टर्ड, हु इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ वोटर. आप वोटर की तरह रजिस्टर नहीं हो एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया में, तब भी आप इलेक्शन फाइट कर सकते हो. जैसे मिनिस्टर्स बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बन जाते हैं, इवन इफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट. 6 मंथ का उन्हें विंडो मिलता है MP चूज होने के लिए. तो ऐसे अगर आप वोटर नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड वोटर नहीं हो, तब भी आप चुनाव लड़ सकते हो. सेकेंड, अ पर्सन कन्फाइंड इन जेल कैन ऑल्सो वोट इन एन इलेक्शन. जेल तो आप वोट डाल सकते हो इलेक्शन में.
इज दिस ट्रू? ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना, बोथ आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप रजिस्टर्ड वोटर नहीं हो मतलब आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप जेल में हो तो आप चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, नीदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 6, डांस फॉर्म्स। अंगिका, वाचिका, आहार्या, सात्विका। अंगिका, वाचिका, आहार्या, सात्विका, ये जो टर्म्स हैं ये रिलेटेड टू व्हाट है? आई हैव ऑलरेडी मेंशन डांस फॉर्म, पेंटिंग, डांस, पपेट्री, मार्शल आर्ट। बट डांस फॉर्म कौन सा होता है? सी, ये सारे टर्म्स होते हैं बी। बी दैट इज डांस में, और भरतनाट्यम में ये सारे टर्म्स यूज होते हैं। हैव अ लुक एट सीसीआरटी की वेबसाइट। सीसीआरटी की वेबसाइट में दिस डांस फॉर्म, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक्सीलेंटली ये सारे डांस फॉर्म्स वहाँ पे मेंशन्ड है। सो दिस इज बी, डांस फॉर्म। Question number 7. Consider the following statement. This is about Indus Valley Civilization. Class 11th NCERT, extremely good book. सारे सवाल वहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। आर्ट की बुक। Bronze casting was a widespread practice during the Indus Valley Civilization, particularly at Harappa. Bronze casting. Bronze casting. तो ब्रोंज कास्टिंग वहाँ पे होती थी। ये ब्रोंज स्टैचू थे, ये मेड ऑफ दिस लॉस्ट वैक्स टेक्निक से होते थे। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इसमें एक पहले ये मिट्टी का दिस सांचा बनाते थे, उसमें वैक्स डालते थे। वैक्स सॉलिड होता है, सांचा बनाया, वैक्स को लॉस्ट किया और रिप्लेस कर दिया दिस मेटल, दिस ब्रोंज से, और फिर वो सॉलिडिफाई होता था, ब्रोंज स्टैचू बनती थी। डांसिंग गर्ल, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, बोथ 1 and 2। दिस इज अगेन आर्ट एंड कल्चर। ये मंदिर है। दीज आर टेम्पल आर्किटेक्चर, नगारा, द्रविड़ा एंड वेसर। विमान जो होता है वो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में होता है। ये पिरामिडिकल एलिवेशन में है। जैसे साउथ के आप टेम्पल्स देखो, ऐसे पिरामिडिकल एलिवेशन में होता है, तो उसको विमान बोलते हैं, द्रविड़ा स्टाइल। टेम्पल जो बिल्ड हुए विद अ मिक्सचर ऑफ द्रविड़ा और नगारा स्टाइल। द्रविड़ा साउथ में है, नागारा नॉर्थ में है। इन दोनों के अमालगमेशन से जो टेम्पल आर्किटेक्चर बना उसका नाम पड़ा वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल। सो इनमें से करेक्ट क्या है? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये विमान इस टाइप से पिरामिडिकल एलिवेशन होता था, ह्यूज विमान होते थे ये। दिस इज ट्रू, एंड ये वेसर स्टाइल है। एक और यहाँ पे टर्म होता है पंचाटन। पंचाटन जो टर्म है दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस टेम्पल आर्किटेक्चर। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, बोथ 1 and 2। नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फोक पेंटिंग्स है और आपको स्टेट्स दिए हैं, मैच कराना है। मिथिला पेंटिंग क्या बिहार में होती है? दिस इज झरना पट्टचित्रा। झरना पट्टचित्रा वेस्ट बंगाल में होता है। पट्टचित्र उड़ीसा में होता है। कलमकारी तमिलनाडु में होती है। यू हैव टू टेल करेक्टली क्या मैच्ड है। तो सी, मिथिला पेंटिंग बिहार है, एब्सोल्युटली ट्रू। झरना पट्टचित्र वेस्ट बंगाल है, एब्सोल्युटली ट्रू। पट्टचित्र उड़ीसा है, ये भी ट्रू है। कलमकारी तमिलनाडु नहीं होता है, कलमकारी इज आंध्रा, सो दिस इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। सो क्वेश्चन नंबर 10 है खेड़ा पीजेंट मूवमेंट। ये मेनली कंसर्न विद था, मेनली कंसर्न विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीलिंग लॉ। सीलिंग लॉ मतलब अपर लिमिट। सीलिंग लॉ इन द कच्छ रीजन। वेयर इज कच्छ रीजन? गुजरात। रेमिशन ऑफ टैक्सेस ऑन द फार्मर्स फॉलोइंग द फेलियर ऑफ हार्वेस्ट। यहाँ पे हार्वेस्ट फेल हुआ था, हार्वेस्ट फेल हुआ तो रेमिशन, छूट की बात थी, टैक्सेस में फार्मर्स डिमांड कर रहे थे और उसके लिए ये खेड़ा पीजेंट मूवमेंट हुआ। बेटर वर्किंग कंडीशंस चाहते थे लैंडलेस लेबरर, सो दैट इज वाई ये मूवमेंट हुआ, या नन ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? खेड़ा पीजेंट मूवमेंट जो हुआ था वहाँ पे डिमांड थी रेमिशन ऑफ टैक्सेस की। टैक्सेस लगते हैं बट बिकॉज क्रॉप फेलियर हुआ है तो टैक्सेस को रेमिशन मिले, छूट मिले। सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, ज्योग्राफी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। होप स्पॉट, ये टर्म काफ़ी न्यूज़ में अभी आया है, एनजीसी एंड ऑल। होप स्पॉट एनी स्पेशल प्लेस होता है दैट इज क्रिटिकल टू द हेल्थ ऑफ द ओशन। हेल्थ ऑफ द ओशन डिटीरियोरेट हो रही है, एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन, कोरल ब्लीचिंग इज ऑल्सो देयर, क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो देयर। तो होप स्पॉट स्पेशल प्लेस है जो क्रिटिकल है हेल्थ ऑफ द ओशन के लिए। ये एक नया टर्म कॉइन किया है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ओनली डेजिग्नेटेड होप स्पॉट है इंडिया में, दिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो यू हैव टू टेल दोनों में से करेक्ट क्या है।
जो होप स्पॉट की डेफिनेशन है ना कि स्पेशल प्लेस है, ये क्रिटिकल है हेल्थ ऑफ द ओशन के लिए, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये करेक्ट है। बट इंडिया में अंडमान निकोबार है तो साथ ही साथ लक्षद्वीप भी है, ये दोनों होप स्पॉट है, तो अंडमान एंड निकोबार ओनली नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, लक्षद्वीप इज ऑल्सो देयर, दिस इज ए, वन ओनली। नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग, कम करना है ऑर्डर ऑफ दिस मैनग्रोव कवर। मैनग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोस्टल इकोसिस्टम के लिए, हाईएस्ट टू लोवेस्ट में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, फिर गुजरात में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, या फिर तमिलनाडु में। इन चारों स्टेट्स में मैनग्रोव्स मिलते हैं, हाईएस्ट टू लोवेस्ट इनको कैसे अरेंज करेंगे? तो दिस इज ऑलरेडी अरेंज्ड, वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, गुजरात सेकंड है, अंडमान निकोबार थर्ड है, एंड फोर्थ पे आएगा तमिलनाडु। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, 1 2 3 4, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, सो दिस इज मैनग्रोव कवर। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? कोस्ट लाइन क्या होती है? दिस इज कोस्ट लाइन, इंडिया की कोस्ट लाइन है प्लस आइलैंड मिला ले तो अराउंड 7500 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? वेस्ट बंगाल सी, काफ़ी कोस्ट लाइन है, आंध्रा भी है, केरला इज ऑल्सो देयर, एंड गुजरात इज ऑल्सो देयर। सो द राइट ऑप्शन इज दिस गुजरात, बिकॉज गुजरात में ये जो ऐसा शेप है इसके कारण ये जो कोस्ट लाइन होती है ये इसका लेंथ बहुत बढ़ जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, गुजरात। नंबर 14, ये कुछ एलिफेंट रिजर्व्स हैं और ये उससे एसोसिएटेड लोकेटेड स्टेट्स हैं, यू हैव टू टेल करेक्टली मैच्ड कौन से हैं। फर्स्ट है दिस सिंगफान एलिफेंट रिजर्व, सिंगपान एलिफेंट रिजर्व, ये उड़ीसा में है। कामेंग एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल में है। रयाला एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका में है। धिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व असम में है। अब हमको एक टर्म पता है रयाल सीमा, है ना? तो रयाल सीमा इज नॉट टुवर्ड्स दिस कर्नाटका, तो ये ऑप्शन गलत है, दिस इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज दिस इज रॉन्ग, 3 गलत है। दिहिंग पटकाई इज एब्सोल्युटली ट्रू, असम में होगा, और कामेंग है वो अरुणाचल में है, दिस इज रॉन्ग। और सिंगफन उड़ीसा में नहीं होगा, ये होगा नागालैंड में। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 एंड 4। कामेंग है अरुणाचल में, दिहिंग पटकई है असम में, सिंगफान नागालैंड में, और रयाल दिस आंध्रा में है। सो 2 एंड 4 इज द राइट ऑप्शन, एलिफेंट रिजर्व्स, एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज बी, 2 एंड 4। नंबर 15, अगेन कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और कुछ स्टेट्स हैं। ये क्वेश्चन ना कॉन्टीन्यूसली रिपीट हुए हैं, अभी मैंने पूरा सॉल्व किया 2013 टू 2019, ये कॉन्टीन्यूसली इस टाइप का पैटर्न रिपीटेड है। आई सॉल्व दिस 11 एंड 12 एज वेल। अब है ये पक्खे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्खे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना में है, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में है, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी, या फिर फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र। यू हैव टू टेल नॉट, यहाँ क्या लिखा है? नॉट करेक्टली मैच्ड। सो नॉट करेक्टली मैच्ड क्या है? दिस बी, बी मीन्स 3 एंड 4 अगेन। नंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिस उत्तराखंड में। फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में नहीं है, दिस इज इन मध्य प्रदेश। तो ये रॉन्ग मैच्ड है, ये रॉन्ग मैच्ड है। दिस पखल है, दिस इज नॉट पक्के, ये पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना में है, और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में है। पक्के इज इन अरुणाचल, दिस इज पखल, तेलंगाना, तृष्णा, त्रिपुरा। सो दिस इज ट्रू एंड दिस इज नॉट ट्रू। तो नॉट करेक्टली मैच्ड क्या है? 3 एंड 4, दिस एंड दिस नॉट करेक्टली मैच्ड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन आया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू मतलब डे टू डे रेकरिंग फॉर्म के, एक्सपेंसेस इनकर्ड है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये डे टू डे रेकरिंग, दिस इज ट्रू। इंटरेस्ट पेमेंट है ऑन डेट, उधार पे जो इंटरेस्ट आया इनकर्ड बाय गवर्नमेंट, ये देना का देना है, इसमें दिमाग नहीं लगना है, ये देना ही पड़ेगा हमें। सो दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू। लोन्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को लोन्स दिए सेंटर ने, इवन दो सम ऑफ द लोन्स में बी मेंट फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स,
सो जो लोन्स दिए हैं ये रेवेन्यू में नहीं आएंगे, ये आएंगे आपके दिस कैपिटल में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लोन्स नहीं आएंगे और जो ग्रांट्स दिया था वो आ सकता है। सो दिस इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग, 1 एंड 2 इज राइट। सो ए 1 एंड 2 इज द राइट ऑप्शन। सो आंसर इज ए। ए ग्रांट्स आर रेवेन्यू नॉट लोन्स। लोन्स जो हैं ये रेवेन्यू में नहीं आते हैं। नंबर 17, फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स FPI हैज़ बीन रिलीज्ड बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, नाबार्ड करता है, सिडबी करता है या CII करता है। फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स, फिस्कल परफॉर्मेंस मतलब दिस एक्सपेंडिचर एंड दिस रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो रिपोर्ट है ये आती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, 125 ईयर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। नंबर 18, consider the following statements regarding taxation in India. Taxation in India. Gross tax receipt has remained constant at around 10.5. जो ग्रॉस टैक्स रिसीट है वो कांस्टेंट रही है अराउंड 10.5% ऑफ जीडीपी में लास्ट डेकेड में। रफली इतना ही है, हमारा बहुत ज़्यादा टैक्स कॉम्प्लाइंट कंट्री है नहीं, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी ज़्यादा होता नहीं है। Contribution of direct tax is more than 75% of the gross tax receipt in India. This is wrong. ये इतना फिगर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो वन ओनली। दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। लुक एट दिस, ये ट्रेंड्स हैं टैक्स रिसीट में। अराउंड 10 के आसपास बना हुआ है ग्रॉस टैक्स रिसीट, 10 to 10.8। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सी 15-16 में करीब इतना आया था, बट ये नेक टू नेक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। सो दिस इज 5.9 एंड 4.9। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, 75% ज़्यादा नहीं होगा, ये रॉन्ग है एंड ये ट्रू है। नंबर 19, टीके विश्वनाथन, टीके विश्वनाथन कमिटी है, रिसेंटली न्यूज़ में था। टीके विश्वनाथन कमिटी, दिस इज अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग, कॉरपोरेट गवर्नेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें सवाल उठ रहे थे तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी फसल बीमा योजना में, या फिर ऑयल फील्ड्स हैं उसको हम सेल करें या नहीं करें प्राइवेट कंपनीज को, सवाल इस बात पे है। तो जो टीके विश्वनाथन कमिटी है, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज रिलेटेड टू दिस इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं ये स्पेकुलेशंस में चलते हैं। कंपनी का अगर इंटरनल एम्प्लॉय स्टॉक मार्केट में इंफॉर्मेशन पास कर रहा है कि कंपनी इज गोइंग टू मेक दिस डिसीजन और दैट, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाएगा। आप बताओ इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या फिर इलीगल है? सो दिस इज ए, इनसाइडर ट्रेडिंग। 20th, which of the following is our characteristics of a capitalist system of economy? कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, तो ये कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट में इनकम इक्वालिटी होती है, प्रॉफिट इज द मोटिव, प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट जिसमें होगा वही काम करेंगे, प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, इसमें फ्री हैंड देती है गवर्नमेंट, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो यू हैव टू टेल विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो कैपिटलिस्ट होता है ना, इसमें इनकम इनइक्वालिटी होती है, ना कि इक्वालिटी। इक्वालिटी सोशलिज्म और इधर आएगी, इनइक्वालिटी कैपिटलिज्म में आएगी। सो दिस इज रॉन्ग। प्रॉफिट मोटिवेशन होता है और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमम होता है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 and 3। दिस इज रॉन्ग। इक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी होती है कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी किस टाइप की है? मिक्स्ड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, आई ये रिलीज कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है तो वीपो तो करेगा नहीं, सो दिस इज रॉन्ग। नीति आयोग, दिस इंडेक्स जब नीति आयोग है, नीति आयोग इज अ थिंक टैंक, नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इज बाय नीति आयोग। नंबर 22, प्रोजेक्ट नेत्रा है, काफ़ी न्यूज़ में था ये। नेत्रा हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, नेत्रा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO। नीति आयोग, अगेन नीति आयोग आ गया, प्रोजेक्ट नेत्रा। या फिर ये इंडियन रेलवेज का एक प्रोजेक्ट है दिस नेत्रा।
So the right option here is not Indian Railways but ISRO. इंडियन रेलवे का जो है वो ट्राई नेत्रा है. दिस ट्रैक में जब विजिबिलिटी लो होती है, फॉगी कंडीशंस होती है, इसमें इंप्रूवमेंट के लिए दिस ट्राई नेत्रा, दैट इज डिफरेंट थिंग. ये नेत्रा है. नेत्रा इज बाय ISRO, टेलीस्कोप रिलेटेड. दिस इज ISRO प्रोजेक्ट नेत्रा. सो दिस इज बी, नॉट डी. इंडियन रेलवेज का ट्राई नेत्रा है. 23 नेशनल चैलेंज अभी आया था, ईडिएट फॉर चैलेंज. जैसे अभी कुछ दिन पहले हैकाथॉन आया था, ऐप डेवलपमेंट के लिए हैकाथॉन था. तो नेशनल चैलेंज ईडिएट फॉर इंडिया, क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालें यूजिंग टेक्नोलॉजी. ये एक प्लेटफॉर्म है. किसके लिए है ये प्लेटफॉर्म? ईडिएट फॉर इंडिया क्रिएटिव सॉल्यूशंस यूजिंग टेक्नोलॉजी. स्कूल स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स. गवर्नमेंट स्टार्टअप्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है. स्टार्टअप्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इंक्लूड किया है. Women entrepreneur or higher education institutions. So the right option here is this A. This is for school students. School students को ही creative thinking and this problem solving, this approach की तरफ push करना इसका purpose है. Ideate for India, creative this practical learning, creative solution using technology. This is A. School students. Number 24. Carotar 2020 rule. CAROTAR 2020 rules sometimes mentioned in the news. ये related to what है? See, ये जो चीज़ होती है ना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है या एग्रीकल्चर है या बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है या फिर गाइडलाइंस है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन. सी, ये जो चीज़ होती है ना, कई बार जैसे हमने एशियान के साथ कुछ अग्रीमेंट किया है, तो एशियान से अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है तो उसको दिस कस्टम्स एंड ऑल में छूट मिलेगी. बट प्रोडक्ट चाइना में ओरिजिन हुआ था, चाइना से वो एशियान गया और एशियान से फिर इंडिया आ रहा है. तो मैनी कंपनीज फॉलो दिस पाथ टू बाईपास दिस कस्टम्स एंड दिस टैक्सेशन एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस ट्रेड अग्रीमेंट. तो गवर्नमेंट इज एम्फेसाइजिंग कि रूल्स ऑफ ओरिजिन होना चाहिए. जो इम्पोर्टर है उस पर लाइबिलिटी होगा ये प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ है. सो दिस इज रिलेटेड टू दिस डी. गाइडलाइंस है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ ओरिजिन. इसका फुल फॉर्म है द कस्टम्स Administration of Rules of Origin under Trade Agreement. Administration Rules of Origin under Trade Agreement 2020. So D is the right option. आज सुबह न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था तस्मानिया के बारे में. तस्मानिया एक आइलैंड स्टेट है. ये आइलैंड स्टेट कहाँ पर है? पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना. चाइना यहाँ पे फिर समथिंग लाइक दिस ताइवान, चाइना. सो पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चाइना. सी, ये है दिस ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे है ये दिस तस्मानिया और ये है दिस बास स्ट्रेट और रिकी पॉन्टिंग भी यहाँ से है. यहाँ पे सैंड बार्स बन गए थे. सैंड बार्स में बहुत सारी वेल्स जो होती है वो स्ट्रैंडेड हो गई और अराउंड 380 वेल्स लॉस्ट देयर लाइफ. सो दिस इज तस्मानिया इज इन न्यूज़. तस्मानिया है ऑस्ट्रेलिया में. सो दिस इज सी, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया. सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट तस्मानिया, सी, ऑस्ट्रेलिया. दिस इज कारोटार. वेरी इंपॉर्टेंट. रूल ऑफ ओरिजिन, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इसके लिए, रूल्स ऑफ ओरिजिन के लिए. देन दिस इज 23 ईडिएट फॉर इंडिया क्रिएटिव सॉल्यूशन यूजिंग टेक्नोलॉजी. दिस इज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. ये प्रोजेक्ट नेत्रा है. दिस इज टेलीस्कोप. ट्राई नेत्रा, इंडियन रेलवेज. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है बाय नीति आयोग. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इनकम. कंट्री होंगी, इकोनॉमी में इनइक्वालिटी होती है ना कि इक्वालिटी. टी.के. विश्वनाथन है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए. These are trends in tax receipt. Trends in tax receipt. This is fiscal performance index and this is revenue expenditure. Revenue expenditure में ये loans नहीं आएंगे. Then this is about wildlife sanctuary and states. और ये है elephant reserves and states. This is India state longest coastline है गुजरात. This is about highest to lowest बताना था mangrove. This is hope spot and ये है खेड़ा peasant movement mainly concerned with this. This is remission of taxes for the farmers following the failure of harvest. This is about Kalamkari. Kalamkari आंध्रा में है. This is Viman, Dravid, Nagada, Dravidan और Vesar style. This is Bronze and this is Indus Valley civilization है और Lost Wax technique है ये. ये सब भरतनाट्यम के डांस फॉर्म के टर्म्स हैं. Election in India. This is about National Tiger Conservation Authority and Chairman, Central Bureau of Investigation, Cabinet Committee on Security headed by Prime Minister. And this is International Court of Justice. इसमें गवर्नमेंट्स आती है, नेशंस आते हैं, ना कि NGO प्राइवेट बॉडीज. सो दिस इज 24th of September 2020.
Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.